नेटफ्लिक्स पे 2 फिल्में बैक टू बैक आ गई हैं। दोनों में ही स्टार किड्स हैं। 2025 इज द डेब्यू ईयर फॉर मेनी स्टार किड्स। एक है आजाद, जिसमें अमन देवगन और राशा थड़ानी लीड रोल में हैं। आजाद में दूसरे इंपॉर्टेंट कलाकार अजय देवगन और डायना पैंटी हैं। डायना पैंटी हैज बिन सीन आफ्टर मेनी ईयर्स। दूसरी तरफ नादानियां एक लाइट रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर लीड रोल में हैं। उनके साथ दिया मिर्जा, सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी जैसे दूसरे प्रोमिनेंट एक्टर्स भी हैं। सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट ज्यादा मायने रखता है या खानदान? बिकॉज ऑफ लेस टैलेंट, बॉलीवुड इज एक्सपीरियंसिंग अ डाउनफॉल। आजाद और नादानियां अलग अलग फिल्म मेकिंग स्टाइल और सोच से बनी हैं। आजाद को रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर ने बनाया है, जिनको हर समय स्टार किड्स को आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि नादानियाओं के लिए बॉलीवुड के भाई भतीजावाद वाले प्रोड्यूसर करण जौहर ने आजाद फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जिनको भाई भतीजावाद का फ्लैग बेरर कहा गया है। देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु हैव रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट नेपोटिज्म इन द इंडस्ट्री। यूटीवी मोशन पिक्चर्स और आरएसवीपी मूवीज जैसे वेंचर्स के लिए फेमस स्क्रूवाला हमेशा से अच्छी कहानी वाली फिल्मों को सपोर्ट करते रहे हैं। प्रज्ञा कपूर ने अपने डायरेक्शन में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान और हिस्टोरिकल ड्रामा की अच्छी समझ दिखाई है। इसके उलट नादानियां पे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस का असर साफ दिखता है। नादानियां दिखने में तो अच्छी है, लेकिन कहानी और एक्टिंग में वीक है। हालांकि आजाद ने बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन सब लोग फिल्म में सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। They were in praises of the concept of the film and the near real acting displayed by the debut actors. अगर आप IMDb रेटिंग्स देखें तो सब फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि इस यूजर ने लिखा, आजाद एक मास्टरपीस है, इसे कहने का कोई और तरीका नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक फिल्म आपको पैशन, आजादी और करेज की दुनिया में ले जाती है, जिसमें प्यार, त्याग और रिबेलियन के टॉपिक्स को खूबसूरती से दिखाया गया है। एक्टिंग फिनोमिनल है। अमन देवगन और राशा थड़ानी अपने फर्स्ट रोल्स में कमाल करते हैं, अपने कैरेक्टर्स में बहुत डेप्थ और इमोशन लाते हैं। अजय देवगन हमेशा की तरह एक पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे विक्रम सिंह एक याद रहने वाला कैरेक्टर बन जाता है। और असली स्टार आजाद को मत भूलना। जिस तरह से फिल्म इस घोड़े को जिंदा करती है, लगभग ऐसा लगता है जैसे वो एक सोचने वाला, महसूस करने वाला कैरेक्टर है। वो प्योर मैजिक है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, गोविंद के रूप में अपनी डेब्यू कर रहे अमन देवगन ने बहुत अच्छी और रियलिस्टिक एक्टिंग की है, जिससे वे एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर साबित हुए। कम स्क्रीन टाइम के बावजूद अजय देवगन की प्रेजेंस एक खास इम्पैक्ट छोड़ती है, जिससे कहानी में डेप्थ और सीरियसनेस आती है। इन शॉर्ट, डेब्यू स्टार किड्स अमन देवगन और राशा थड़ानी ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को इम्प्रेस करने में सक्सेस पाई। मुझे पर्सनली भी आजाद फिल्म बहुत पसंद आई, क्योंकि यह ब्रिटिश इंडिया की जुल्म को दिखाती है, जहां गरीब इंडियंस को कोई भी रॉयल और ब्यूटीफुल चीज रखने की परमिशन नहीं थी, चाहे वो घोड़ा ही क्यों ना हो। इस फिल्म में दिखाया गया जुल्म एक्चुअली उस टाइम हुआ था जब जमींदार को अपना कर्ज चुकाने के लिए आपको डू और डाई सिचुएशन से गुजरना पड़ता था। हमें अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमारे लोगों ने क्या क्या सहा है, और ये फिल्म उसी की याद दिलाती है। यह एक मास्टरपीस है और दोनों स्टार किड्स में बॉलीवुड में जरूरी एक्टिंग और डांस स्किल दोनों ही हैं, जिस ग्रेस से उन्होंने उयम्मा डांस किया। उयम्मा सॉन्ग को अब तक 166 मिलियन बार देखा जा चुका है और इसे इंडिया और इंडिया के बाहर लाखों रील्स के लिए यूज किया गया है। हर कोई राशा के डांस और उनके एक्टिंग स्किल के बारे में बात कर रहा था, और माधुरी दीक्षित ने कहा कि अगर आज फिर से बनाया जाता तो राशा थड़ानी उनके फेमस गीत 1 2 3 को सबसे बेटर तरीके से परफॉर्म करती। अब नादानियां की बात करें तो यह करण जौहर की ज्यादातर फिल्मों की तरह ही एक डिजास्टर थी, क्योंकि आजकल उनकी फिल्मों में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, नेपो किड्स और ढेर सारा प्रमोशन, लेकिन एक्टिंग का नामो निशान नहीं। नादानियां की स्क्रीनिंग में करण जौहर की वजह से बॉलीवुड के ज्यादातर बड़े स्टार्स दिखे। इसे बहुत सारी खराब रेटिंग्स मिली है, जिनमें से एक यूजर ने लिखा है, A cringe fest of overacting and weak storytelling. I rarely leave reviews, but Nadania was so unbearable that I had to warn others. From the very first scene, it was clear that this movie was going to be a disaster. The acting is not just bad, especially Kushi Kapoor. It's over the top and cringeworthy, making even the most basic dialogues feel forced and unnatural.
एक दूसरे यूजर ने लिखा, absolutely dull, sheer torture to watch. Looks like the director has an obsession for Hollywood high school dramas. Tries hard to recreate the American high school experience in India, but fails. Doesn't feel real and doesn't connect with you. The pacing is slow, and the story fails to take off. It all falls flat. A highly talented supporting cast is completely wasted in this snooze fest. Kushi needs a lot of work on her acting and dialogue delivery. Ibrahim just looks lazy and expressionless throughout the film. मेरे लिए भी यह फिल्म एक डिजास्टर है। करण जौहर ने कुछ कुछ होता है 2 बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। कुछ कुछ होता है कि रीमेक के लिए आपको अच्छे एक्टर्स की जरूरत है जो एक्चुअली एक्टिंग करें और सिर्फ फिल्म करने के लिए न करें। इब्राहिम अली खान का चेहरा पूरे समय एक्सप्रेशनलेस था और खुशी कपूर अपने चेहरे पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकी। वो अपनी ग्रेट माँ श्रीदेवी का 1% भी एहसास नहीं देती। डेब्यू के प्रेशर में ये स्टार किड्स एक्टिंग के प्रति पैशन रखने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि पैशन के बिना सब कुछ फेक लगेगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए वन स्टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।